अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये फजर का टाइम था और मैं तैयार श्यार होकर बैठ गई थी। वैसे तो व्लॉग में मैं आपको इतनी तैयार बहुत कम ही दिखती हूँ, लेकिन टाइटल पढ़ के आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा मेरी तैयारी की वजह। और ये वाला मैं ड्रेस अभी न्यू लेकर आई थी, तो मिजाज वालों से मैंने लिया था ये ड्रेस पहना मैंने। और इस बेडशीट पर मैं जो कर रहा सोई हूँ ना, इतने कोई मज़े और सुकून की नींद आई है ना। एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी है और इसके अलावा ना ये इकट्ठी नहीं होती, यानी ना जिस तरह आपने बिछाई हो उसी तरह रहेगी। लेकिन इस बेडशीट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि आप इसे वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ना कॉटन है, यानी जैसे एक कंबल की तरह होती है ना कंफर्टर टाइप बेडशीट, ये वो है मोटी वाली ना, तो इसे ड्राई क्लीन हो सकती है। और आप लोग कह रहे होंगे घर में बंदे तो थोड़े से और इतना सारा नाश्ता, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, क्योंकि मेरे मियाँ आए हुए थे तो फिर मेरी नंदे आई हुई थी, तो इसलिए फिर नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर हम लेट गए थे, खाने की मैंने तैयारी की, ज़ोहर का टाइम हो गया, वो वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बस अभी फुप्पो और बाकी समय नंदे जो है ना वो जा रही थी, क्योंकि आज ना हमारे तायबू के घर मिलाद था। तो मैं और आवर तो गए नहीं, क्योंकि आवर अभी ट्रैवल करके आए थे, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी वजह से फिर मैं भी नहीं गई। क्योंकि कराची से जो मुल्तान का ट्रैवल है ना, वो 12-13 घंटे का, और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद ना फिर हिम्मत नहीं रहती है आप कहीं जा सकें। तो बस फिर मैंने खाना लगा लिया था। खाने में भिंडी चिकन आज मैंने बनाया था, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ हम दो ही थे घर में, तो फिर मेरा था कि बस ऐसा नॉर्मल सिंपल सा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि और तो कोई खाने वाला था नहीं, स्पेशल बनाने का इरादा नहीं था। हमने कहा हम शाम में कहीं बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए बाकी मेरा माश की दाल बनाने का इरादा था, लेकिन मेरे मियाँ कह रहे हैं वो मैंने खाई है कल ही, इसलिए भिंडी चिकन बना लो। भिंडी चिकन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, क्योंकि मेरे मेके में भिंडी चिकन जो है वो नहीं बनता, तो मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था, मेरे मियाँ को पसंद आया, यही काफ़ी है। अच्छा, ये मैं एप्रिकॉट लेकर आई थी, सूखी खुबानी जो है ना, क्योंकि मैंने मीठा बनाना था, लेकिन आज मैं नहीं बनाऊँगी, इरादा तो आज ही था, लेकिन आज सब चले गए थे। फुप्पो भी नहीं थी, वो आज तायबू के घर ही स्टे करेंगी, क्योंकि आउट ऑफ सिटी था मिलाद, तो इसलिए फिर मैंने कहा कल बना लूँगी जब सब लोग होंगे। तो यहाँ पे फिर ये जो खुबानी है ना, इसको मैं भिगो के रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और फिर नेक्स्ट डे जो है मैं इसके ना बीज जो है आसानी से रिमूव हो जाएंगे। और ये आप सोच रहे होंगे बंदे तो दो है और इतनी सारी चाय, वो इसलिए क्योंकि मैं ना काफ़ी सारा दूध डालती हूँ, उसे अच्छे से पका लेती हूँ, इतना पकाती हूँ कि वो पक पक के ना 1.5 कप चाय रह जाती है, और फिर अच्छी बनती है वो। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, ये मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये अर्क थे, क्योंकि मैं अपने ना पाँव के नेल्स पे अर्क लगाती हूँ, हाथों पे तो नहीं लगाती, लेकिन मैं पाँव वाले नेल्स पे लगाती हूँ। तो मुझे ना आजकल कहीं से अच्छा अर्क मिल ही नहीं रहा था, जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो आजकल आ नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने ये ऑनलाइन देखा था दराज पे ना, फिर मैंने ऑर्डर किया। अभी मैं आपको इसका लिंक नहीं दे रही, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस में तो महंगा हो जाता है। मुझे 3 अर्क जो हैं 340 रुपीज़ के मिले हैं, मार्केट से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर अच्छे हुए ना तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी ना लिंक शेयर कर दूँगी। यहाँ पे अभी जो है दूध आया था, तो फिर मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। दिन इतने छोटे होते हैं ना, एक काम करो तो दूसरे काम का टाइम आ जाता है, पता ही नहीं चलता है काम का। और फिर रात वाले टाइम पे जो है ना, हम लोग कुछ सामान लेने के लिए बाहर आए थे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी नाश्ते की, और मैंने जो कल मीठा बनाना था उसकी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी।
और यहाँ पे रात को हम लोगों ने फिर बाहर से ऑर्डर कर लिया था। वैसे हम लोगों ने बाहर जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड इतना थके हुए थे ना कि हम बस फिर राउंड लगा के बाहर से वापस आ गए थे। हमने कहा हम खा घर में ही लेंगे, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके जब आते हैं ना तो वो इतना थक जाते हैं कि फिर उनकी हिम्मत ही नहीं होती। तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, साथ में विंग्स मंगवाए थे। अच्छे विंग्स देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। वैसे हम पापा जीनों से ही मंगवाते हैं पिज़्ज़ा और विंग्स ना, इनके बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन पता नहीं आज इतने मज़े के नहीं थे, बस नॉर्मल थे, लेकिन पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। अच्छा, इस दफ़ा सब कह रहे थे आप ही आपके हस्बैंड नहीं आए, आपके हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड वैसे मोस्टली 45 या 50 डेज़ बाद ही आती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो 62 डेज़ बाद आए हैं, क्योंकि उनके फैक्ट्री में शेड्यूल कुछ इस तरह का हो गया था कि वो काम की वजह से नहीं आ पाए, और कुछ और भी घर में सिचुएशन थी, इसलिए इस दफ़ा वो लेट आए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस फिर रात हो गई थी और फिर जो हम सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का था, इसमें 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है, क्योंकि मैंने कल कोई व्लॉग डाला नहीं था, तो फिर मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है वो कंबाइन कर दिया था। कुछ ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। हर वक्त इंसान ना रिकॉर्ड कर 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 भी ना चीज़ें थक जाता है, वही रूटीन वही सब होता है। कभी कभार इतनी वो फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है ना कि आप हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, लेकिन मेरा काम है और मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने में मज़ा भी आता है, लेकिन कभी कभार ना इंसान थक जाता है उसी रूटीन से। और बस यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही थी, मैं कौन से कपड़े पहनूँ। वैसे आप दिनों में मैं कभी भी नहीं सोचती, जो सामने पड़ा होगा कंफर्टेबल सा सूट मैंने निकालना है और पहन लेना है। लेकिन जब मेरे मियाँ आते हैं ना तो मेरे पास जितने भी सारे न्यू कपड़े होते हैं ना सब निकाल के पहन लेती हूँ। और अब तो मौसम ठीक हो गया, अच्छा हो गया, पंजाब में तो बहुत सर्दी आ गई है। तो फिर मेरा था कि मैंने जो शादी के वो फैंसी कपड़े थे ना वो अब मैं घर में पहन लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पहने गए थे, क्योंकि मेरी शादी मार्च में हुई थी, फ़ौरन गर्मी आ गई तो वो पहने ही नहीं गए। इसलिए फिर मेरा था कि अब मैं निकाल के पहन लेती हूँ, और अब इजीली पहन भी लिए जाएंगे, वो एटलीस्ट कीमत तो वसूल हो जाएगी। क्योंकि फैंसी कपड़े ना ऐसी अलमारी में लगे रहते हैं, और मेरे मोस्टली कपड़े रेडीमेड थे, और रेडीमेड कपड़ों के अंदर ना स्पेस भी नहीं होती कि आप उन्हें लूज़ कर सकें, इसलिए फिर मैंने कहा मैंने घर में ही पहन लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं नाश्ता बना रही थी, और मैंने नाश्ते में पराठा बनाया, चाय बनाई, साथ में अंडे फ्राई कर लिए थे। वैसे देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत जल्दी नाश्ता बन गया है, लेकिन सुबह के वक्त ना मैं सबसे लेट नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि उस वक्त इतनी नींद में होती हूँ ना, मेरे से हाथ जल्दी जल्दी चलता ही नहीं है। जिस हिसाब से मैं डिशेज़ ज़्यादा बना लेती हूँ ना वो मेरे से फ़ौरन बन जाती है, लेकिन नाश्ते को मैं इतनी कोई नींद में होती हूँ ना, मैं बड़ा स्लो नाश्ता बनाती हूँ। वो कहते हैं ना इंसान जब सुबह उठता है उसे अपनी एनर्जी में आने में ना टाइम लगता है। और ये हम कल देसी अंडे लेकर आए थे, लेकिन ये इतने मज़े के नहीं थे, लग ही नहीं रहा था कि देसी अंडे। आजकल ना हर जगह इतना कोई धोखा है ना, पैसे ले लेते हैं लेकिन वो वाली जो चीज़ है ना वो नहीं देते, यही हाल है हर जगह। अच्छा, ये वाला ड्रेस था, ड्रेस तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई है। मैंने उमर बाई कोमल से लिया था, जो कोमल अजीज़ खान एक्ट्रेस है, उनका ब्रांड जो है उनसे लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब शायद आपको नहीं मिलेगा। उनका ये लास्ट ईयर का आर्टिकल था, मैंने लास्ट ईयर लिया था, अब उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे केले और ड्राई फ्रूट्स ला के दिए थे, मैंने उनके लिए शेक बनाया था। अच्छा, ये अब मैंने अपनी जहेज़ के जो बर्तन है ना निकालने स्टार्ट किया ना, वो ना शोकेश में लगे हुए थे, मैं थोड़े थोड़े निकालती थी, लेकिन आज मैंने शेक वाले गिलास निकाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शेक अच्छा लगता है ना, मैंने ग्लासेस लिए भी उन्हीं की वजह से थे। यहाँ पे बस मैं और मेरा टाइम पास कर रहे थे खेल खेल कर। हम भी बच्चे अभी। और ये रात को ना मैंने स्पेशल खाना बनाया था, क्योंकि हमारे घर में दावत थी। दावत में सारी नंदे वगैरह आई हुई थी, तो फिर मैंने मंदी बनाई थी और साथ में वो एप्रिकॉट डिलाइट बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने इस व्लॉग में नहीं डाली, बहुत लंबा हो जाता फिर वो व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी, सबको अच्छी लगी थी। और बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।